और विषय था कि सहायक पुलिसकर्मी कई दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं और अध्यक्ष जी और कई पदाधिकारी वहां गए भी थे और हम तो बगल में ही रहते हैं, आते जाते मैं देखता हूँ। और जिस हालात में लोग रह रहे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री टूर पर निकले हुए राजस्थान के दौरे पर, आप सहज कल्पना कर सकते हैं जो छोटे छोटे बच्चों के साथ, बच्चों को लेकर के महिला है, पुरुष है, मोरहाबादी के मैदान में बैठे हुए हैं। और जानकारी ये भी आप सब लोगों को ध्यान में होगा कि बिजली भी रात में काट देते हैं, पानी की भी व्यवस्था नहीं, शौचालय के लिए भी परेशानी है। तो ऐसी हालत में पार्टी ने तय किया कि भाई हमें महामहिम से जाकर के इन बातों को बताना और महामहिम उस पर हस्तक्षेप करे, राज्य सरकार से बात करे, क्योंकि उनके शर्त और नियमावली में भी है कि इनको जब जिला बल की बहाली होगी तो उसमें से इनको प्राथमिकता भी दी जाएगी। तो जब बहाली होगी तब तो उनको प्राथमिकता दी ही जानी चाहिए, लेकिन खास करके इस समय जिन मांगों को लेकर कर, पिछले दिनों भी जिन मांगों को लेकर के लोग बैठे थे, उस समय तो लाठी वगैरह खूब चली थी और उस समय सरकार ने आश्वासन भी दिया था उन पुलिसकर्मियों को, लेकिन उन सारे आश्वासनों को भी सरकार ने पूरी नहीं की और आज मजबूरन फिर से लोगों को धरना पर बैठना पड़ा। तो इसलिए हम सब लोगों ने महामहिम से कहा कि एक तो जो बिजली है, पानी है, शौचालय है, इन सारे चीज़ों की जो कष्ट है, जो इन लोगों को काट दी जा रही है, उसको तो तुरंत सरकार से बहाल करावे। इस पर हम सब लोगों ने आग्रह किया है उनसे, और सरकार से ये भी कहे कि उन लोगों को बुला करके और उनकी समस्याओं पर गंभीरता से बात करनी चाहिए, क्योंकि एक तो इतनी समय तक ट्रेंड हो करके लोग काम करते रहे। आज उनके सामने कई एक संकट है। एक संकट तो उनकी नौकरी चली जाती है, तो पुलिस का काम क्या है, वो भी उग्रवाद क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो अब गांव में उनके लिए रहना भी मुश्किल है। ऐसी हालत में उनकी समस्या जो गंभीर है, उन समस्याओं के समाधान के लिए हम सब लोग आज महामहिम से मिले थे और उन्होंने सारी बातों को सुना है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम राज्य सरकार से इस संदर्भ में बात करेंगे। विशेष हमारी ओर से नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष कल आप गए थे, वो वहाँ भी आश्वासन आपने दिया था कि राज्यपाल के समक्ष रखेंगे। नहीं, वहाँ मैंने नहीं कहा था राज्यपाल के समझ, तो आपने गलत, हमने कहा कि सरकार से इस बात को, लेकिन मुख्यमंत्री इस समय बाहर है और उन लोगों का सूर्य कागज को मैंने देखा है और निश्चित रूप से पार्टी उस पर भी तय कर रही है कि हम लोग क्या कार्यक्रम करें, कैसे कार्यक्रम करें, क्योंकि वहाँ स्पष्ट दिखता है किस प्रकार से महिलाओं को मारा गया है। और वो महिला जिसकी आप सब लोग गए होंगे हेल्थ केयर में, दोनों पैर टूटा हुआ, हाथ टूटा हुआ, अभी भी बेड पर पड़ी हुई है, उनका दांत पूरे जबड़े गाड़ी के नीचे उसको चढ़ा दिया था उसके ऊपर, और उसके बाद भी जिन लोगों ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाया उसके ऊपर कार्रवाई पुलिस ने नहीं की, आज तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं। तो ये सुन रहे थे आप बाबूलाल मरांडी जी को, जो झारखंड के सहायक पुलिस पर जिस तरह से कड़ा बर्ताव कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और जो बोल रहे थे कि अनुबंध कर्मियों को रोजगार देंगे और जो सीधी नियुक्ति के तौर पर उसे देखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर बात करें, जो झूठ बोलने वाली जो मिथिलेश ठाकुर है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इसके लिए विकास कमेटी बनाई जाएगी और इसके लिए उसके वेतनमान तथा अन्य चीज़ों पर भी बात की जाएगी। लेकिन पिछले साल जो आश्वासन दिया गया है उस पर एक भी पहल नहीं हुआ। दूसरी ओर उसके वेतनमान को रोका गया और हर चीज़ें से प्रॉब्लम की गई, चाहे वेतन, यदि वो सहायक पुलिस आप यदि ड्यूटी नहीं जाते हैं तो एक दिन की सैलरी भी कट जाती है। जबकि इस तरह से कड़ा बर्ताव अंग्रेज़ों के जैसा झारखंड सरकार कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय और घटनीय सवाल बनता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर। तो ये रोजगार के बात जो कर रहे हैं कि इस साल होगा नियुक्तियों का वर्ष, तो 10 महीने को बीतने को है, 15 दिन निकल गए हैं। आप मात्र
2 महीने का समय बच गया है और अभी तक नियोजन नीति बनकर तैयार नहीं है। इस तरह से कड़े टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय और यह सहनीय घटना है। यदि वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो लाइक अवश्य कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।